नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पुरातन भारत टीवी पर। दोस्तों, आज हम 1962 के जंग के बारे में बात करेंगे, जो कि भारत और चीन के बीच लड़ा गया, जिसमें भारत हार गया था और चीन जीत गया था। दोस्तों, इसमें हम विश्लेषण करेंगे भारत की हार के बारे में कि भारत किस लिए और किन कारणों के कारण हारा। दोस्तों, ऐसे कारणों को हम पता करेंगे इस विश्लेषण के जरिए। दोस्तों, हमने कई तथ्यों का विश्लेषण किया, जिसमें से भारत को हार मिलने के 5 मुख्य कारणों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, पहला कारण ये था, सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। भारत चीन के बीच 1962 में युद्ध में अगर दोनों देशों के सैन्य क्षमताओं के बारे में बात करें तो भारत की ओर से लगभग 10 से 12 हज़ार सैनिक उस वक्त युद्ध में उतरे थे। वहीं चीन की सेना 80 हज़ार सैनिकों के साथ भारत के खिलाफ उतरी। युद्ध के मैदान में भारत की अपेक्षा चीनी 8 गुना अधिक सैनिकों के साथ उतरे थे। चीनी सेना के पास रसद और आर्टिलरी की भी कोई कमी नहीं थी। वहीं भारतीय सेना के पास रसद की बहुत ज़्यादा कमी थी और वो भूखे पेट ही युद्ध में उतरे। उनकी हालत बड़ी दयनीय थी, पर वो बड़ी वीरता से लड़े। दोस्तों, दूसरा कारण यह था, दलाई लामा का भारत आना। तिब्बत में चीनी सेना बौद्धों को कुचल रही थी। 31 मार्च 1959 को बड़े नाटकीय ढंग से जब दलाई लामा मैकबरो रेखा पार कर हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, तो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो अब तिब्बत कभी भी वापस लौट कर नहीं जा पाएंगे। 14 दिन का तिब्बत से तलवान तक का उनका सफ़र किसी चमत्कार से कम नहीं था। 17 मार्च 1959 तिब्बत उबल रहा था। दलाई लामा और उनका परिवार, माँ, एक बहन, 2 भाई और उनके विशिष्ट सिपाहियों के साथ वेश बदल कर चल दिए। 19 मार्च को तिब्बत जल उठा। चीनियों ने दलाई लामा की गिरफ्तारी के लिए तिब्बत को रौंद दिया। दुनिया भर में चीन की निंदा हो रही थी। एशिया भारत की तरफ देख रहा था और जवाहरलाल नेहरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी असम की बोमडीला हवाई पट्टी पर भारतीय सेना को लामा परिवार आता दिखा। हिंदुस्तानी सेना खुश हो गई। यह खबर अगले दिन पूरी दुनिया में फैल गई। हिंदुस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चीनी सेना ने 1962 ईस्वी में भारत पर हमला कर दिया। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये था, भारत का चीन पर अधिक भरोसा। 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव मिला था। शशि थरूर अपनी किताब में लिखते हैं, भारतीय राजनेताओं ने वो फाइल देखी थी जिसमें नेहरू ने यूरोप की सीट तालिबान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है, वायुसेना और जल सेना का प्रयोग न करना। चीन के साथ हुए 1962 में भारत वायुसेना और जल सेना का इस्तेमाल नहीं किए जाने के मुद्दे पर सैन्य इतिहासकारता और विशेषज्ञ में अभी तक बहस छिड़ी है और आज तक तय नहीं हो पाया कि वायुसेना और जल सेना को इस्तेमाल नहीं किया जाने पर उनको प्रयोग किया जाता तो युद्ध के नतीजे बदल सकते थे। दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये था, सेना के पास हथियारों की कमी। 1962 युद्ध भारतीय सेना द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल थी नॉट थी 1857 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। वर्ष 1962 में भारतीय सेना ने इसी राइफल से चीनी युद्ध लड़ा। दूसरी ओर चीनी सिपाहियों के पास ऑटोमेटिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, तोप आधुनिक हथियारों से लैस थी। भारतीयों के पास बंकर भी नहीं थे। वो खुले में इसी राइफल के साथ बहादुरी के साथ चीनी सेनाओं के साथ लड़ी। दोस्तों, हमारी विश्लेषण से यह पता लगता है कि इन 5 मुख्य कारणों के कारण भारतीय सेना चीन के साथ उस वक्त युद्ध हार गई। पर दोस्तों, अगर आपको भी कोई पॉइंट लगता है कि जो हमसे छूट गया है, तो
तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारे मनोबल को बढ़ावा मिलेगा और हम आगे से और अच्छी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।